हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ एक्सरसाइज लगाने वाले हैं। एक्सरसाइज लगाने से पहले कौन-कौन से फार्मूले आपको पढ़ने हैं वो एक लिस्ट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना है कुछ साइन कॉस की प्रॉपर्टी। साइन कॉस की प्रॉपर्टी जैसे जो भी लाइन से लिखा हुआ मैं लिखती हुई और समझाती हुई चलती हूँ। तो लिखा हुआ है साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये क्या है कि साइन जब भी x माइनस होगा तो बाहर माइनस चला आएगा। साइन इस तरह के जो भी फंक्शंस होते हैं उनको ऑड फंक्शंस कहते हैं। तो साइन ऑड फंक्शन है। कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस एक्स। इसमें माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप साइन ऑफ -30 निकालनी है तो इसका मतलब है कि माइनस ऑफ साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, मतलब माइनस ऑफ √3/2। और अगर कॉस ऑफ -30 निकालनी है तो इसका मतलब कि कॉस 30 निकालनी है, मतलब 1/2। सो दिस इज, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये होगा -1/2, ये होगा √3/2। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला आपका जो फार्मूला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है cos x + y का फार्मूला। तो ये जितनी भी चीजें मैं लिख रही हूँ सब आपको नोट डाउन करना है और याद करते हुए चलना है। तो cos x + y इज इक्वल टू cos x cos y, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा माइनस। तो ये क्या हो गया, माइनस साइन एक्स साइन वाई। ओके, ये सारी चीजें मैं प्रूव नहीं कर रही हूँ, बस इसको मैंने नोट डाउन कर दिया है और आप लोग सारा इसको याद कर लेंगी। नेक्स्ट है फोर्थ क्या है, cos x - y। cos x - y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर माइनस है तो बीच में प्लस हो जाएगा, cos x cos y प्लस sin x sin y। ओके, फिफ्थ है cos π/2 - x हो तो क्या होगा, cos π/2 - x। तो ये हो जाएगा, अगर π/2 - x मतलब 90 - x, तो हमने ये बताया था कि जब भी ये π/2 - x होता है तो cos साइन में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा sin x। अब इसको कैसे, ये जो cos π/2 - x cos π/2 + x है, इसको एक बार फिर से बता देते हैं। ये आपका है, ये जो लाइन है ये 0 डिग्री है, ये π/2 है क्योंकि 90 डिग्री, 90 मतलब π/2, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री। फिर ये है पाई मतलब 180 डिग्री, फिर पाई में फिर 90 ऐड करें तो ये है 3π/2, और उसमें फिर π/2 ऐड करें तो ये हो जाएगा 2π। तो 0 डिग्री या 2π वो दोनों सेम है। ओके, अब हमको है, मैंने ये भी बताया था कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक साइन देखें तो कौन-कौन से, तो इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं तो ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन पॉजिटिव होता है, साइन है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, ऑल फिर साइन। फिर इसमें tan पॉजिटिव होता है तो tan, जो भी हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल रहे हैं तो उसका रेसिप्रोकल आप समझ के चलिए। तो tan है तो cot भी पॉजिटिव होगा, और इसमें cos है तो sec, तो इसको ऐसे बोलते हैं ASTC, इस तरह से होता है पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट क्या है कि अब देखते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पर 60 डिग्री 30 डिग्री ये इसमें आएंगे, 120 150 180 से कुछ भी कम होगा वो इसमें आएगा, 180 से ज्यादा और 270 से कम वो इसमें आएगा, और 270 से ज्यादा और 360 से कम वो इसमें आएगा। तो अब जो है, क्योंकि हमें जो भी वैल्यूज पता होती हैं, जैसे साइन 30 साइन 60 यही सारी वैल्यूज पता हैं, और वैल्यूज हमें नहीं पता है। अगर हमें बोला जाए कि साइन 120 की वैल्यू निकालिए तो एग्जैक्टली साइन 120 की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हम उसके लिए करते क्या हैं कि
जो वैल्यू हमें पता है उसके फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर हम लिखें कि 120 तो 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस 30। तो अगर हमें बोला जाए कि साइन 120 की वैल्यू निकालिए तो हम सीधा सा लिखेंगे साइन 90 प्लस 30। अब हम देख लेते हैं 90 इधर है और प्लस प्लस का मतलब इस साइड जा रहा है 90 से एक्स्ट्रा 90 प्लस 30। तो अब एक फॉर्मूला याद रखिए कि जब भी आप वर्टिकल लाइन के लेफ्ट या राइट जाएंगी, जब भी वर्टिकल लाइन के लेफ्ट या राइट जाएंगी, ये वर्टिकल लाइन ये पाई बाय 2 और सेम यही बात हो रही है 3 पाई बाय 2 के लिए भी। तो हमेशा जो साइन है वो कॉस में बदलेगा। तो क्या बोला, जब भी वर्टिकल के लेफ्ट या राइट जाएंगी तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में। कॉस बदलेगा साइन में, तो इसीलिए मैंने डबल एरो लगा दिया है। tan बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा tan में, सेक बदलेगा कोसेक में। ठीक, ये चीज याद रखनी है। जब भी वर्टिकल लाइन के लेफ्ट या राइट जाएंगे तो जैसे साइन 90 प्लस 30 लिखिए या साइन 90 माइनस 30 लिखिए, दोनों में जब वैल्यू चेंज होगी तो वो कॉस हो जाएगा। तो ये वैल्यू चेंज कैसे होती है इसको देखिए। अब ये क्या बोला गया कि साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या बोला कि इसको लिख देते हैं साइन 90 प्लस 30। अब चेंज क्या होती है कि अब 90 गायब, 90 प्लस 30 होने की वजह से साइन चेंज हो गया कॉस में। फिर दूसरी बात देखना कि 120 किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन पॉजिटिव रहता है, तो इसीलिए ये जो साइन है वैल्यू मतलब जो चिन्ह है वो पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे। उसके बाद साइन, अब बस ये 90 प्लस 30 तो 90 हट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 30। इसी तरह साइन 150 डिग्री क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 60। तो फिर से वो 180 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये हो जाएगा कॉस 60। सेम इसी तरीके से अगर हमको लिखने को बोला जाए कि cos 120 की वैल्यू निकालिए तो क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30। cos 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अब सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड में जो cos होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इस वजह से अब यहाँ से जब भी, अभी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में दिख ही रहा है 90 प्लस 30, लेकिन जब इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, cos का हो जाता है साइन 30। तो अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब चेंज होगा कॉस का साइन, जब चेंज होगा उसके बाद ये साइन लगेगा। कौन सा साइन, माइनस का साइन। माइनस का साइन क्यों, क्योंकि कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। इसी तरह tan 120 लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 30। tan का क्या हो जाएगा, cot 30। ये सेकंड क्वाड्रेंट में, tan सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए वैल्यू आ गई माइनस cot 30। अच्छा, अभी क्या है कि हम केवल जैसे cos 120 लिखना है तो इसको cos 90 प्लस 30 केवल नहीं लिख सकते हैं, इसका एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 180 माइनस 60। ठीक है, 180 माइनस 60। तो देखिए हमने क्या बोला था कि जब भी वर्टिकल लाइन के लेफ्ट या राइट में जाते हैं तो साइन ये सारी चेंजेस होते हैं, लेकिन जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट या राइट में जाते हैं तो ये सारे चेंजेस नहीं होते हैं। मतलब अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। मतलब cos 120 cos 180 माइनस 60, ये फिर से हो गया cos 60। लेकिन साइन हमेशा उसी हिसाब से रहेगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव है तो साइन रहेगा पॉजिटिव, कॉस निगेटिव है तो आफ्टर कन्वर्जन निगेटिव साइन लगाना जरूरी है। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। tan 150 तो इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस 30। क्या हो गया, माइनस का tan 30, माइनस का tan 30। ओके, सो ये चीज हो गया, फिफ्थ हो गया।
6 बोल रहा है cos sin पाई बाई 2 माइनस एक्स। अगर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा तो देखिए पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा तो ये हो जाएगा cos x। और ये क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं इसलिए पॉजिटिव। इसी तरह अगर cos पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 में से कुछ घटा रहे हैं तो वो 90 से कम होगा। तो क्योंकि उसमें सब पॉजिटिव होते हैं तो cos बस बदल जाएगा sin x। साइन जो चिन्ह है ये यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट है 7 sin x प्लस वाई का फार्मूला। तो sin x प्लस वाई का फार्मूला क्या हो जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y। सेम इसी तरीके से माइनस का फार्मूला तो यहाँ पे माइनस अगर लगा दें तो यहाँ माइनस हो जाएगा। tan x प्लस वाई का फार्मूला tan x माइनस वाई का फार्मूला cot x प्लस वाई cot x माइनस वाई ये बुक में दिया हुआ है। ये सारा जितना फार्मूला है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो 20 तक का फार्मूला टोटल 20 फिर उसके बाद 21 यहाँ तक के सारे फार्मूले आप लोग याद कर लेंगी। ठीक है, मैं एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग के द्वारा पूछे गए हैं उसको जो मैं लगा के दी हूँ तो कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सारे तो नहीं करूंगी, कुछ कर देती हूँ, उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट क्या बोला जा रहा है कि फाइंड आउट करिए, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू tan 15 डिग्री। ये एनसीईआरटी की बुक से लग रहा है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है tan 15 डिग्री। अब tan 15 डिग्री को लिख सकते हैं tan जो अननोन वैल्यूज होती हैं उसको हमको दो नोन वैल्यूज में कन्वर्ट करना होता है। तो 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30, आराम से लिखा जा सकता है। अब इसमें फार्मूला लगा दें तो tan a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे tan a माइनस बी बुक में दिया है, याद कर लेंगे आप। तो ये होता है tan a मतलब tan 45 माइनस tan 30 बाई 1 माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा tan 45 इंटू tan 30। वैल्यू tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3 बाई 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई रूट 3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 बाई रूट 3 माइनस प्लस 1 बाई रूट 3, यहाँ पे प्लस था तो ये रूट 3 कैंसिल, वैल्यू आ गई रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1। अब अगर हम रेशनलाइज कर दें, रेशनलाइज कैसे करेंगे, रूट 3 माइनस 1 ये जो यहाँ पर प्लस है सेम इसी के अपोजिट साइन, रूट 3 प्लस 1 है तो रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर को ओपन करें तो 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 बाई रूट 3 स्क्वायर तो 3 माइनस 1 तो ये हो गया 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 2। 2 यहाँ पे ऊपर कॉमन ले लें तो 2 माइनस रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल तो ये हमारा वैल्यू आ गया 2 माइनस रूट 3, tan 15 डिग्री की वैल्यू। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6 भी लगा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। तो अभी हमने जो फार्मूला देखा है वो क्या देखा है कि cos a माइनस बी अगर हम करते हैं, a प्लस बी करते हैं तो क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin
b होता है। अब यहाँ पर a है π/4 माइनस एक्स, b है π/4 माइनस वाई। तो ये एक्सपेंड करके दिया हुआ है, तो हम यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कॉस π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। π/4 प्लस π/4 क्या हो जाएगा, π/2, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो x प्लस वाई, ये हो गया। अब हमने क्या देखा है कि π/2 माइनस समथिंग होता है, तो वो किस में चेंज हो जाता है, साइन में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और ये आ जाएगा साइन x प्लस वाई। सो दिस इज साइन x प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan π/4 प्लस एक्स बाई tan π/4 माइनस एक्स, वो tan a प्लस बी और बाई tan a माइनस बी, a प्लस बी ऊपर ओपन कर दीजिएगा और नीचे a माइनस बी ओपन कर दीजिएगा, आ जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 8 लगा देती हूँ। cos पाई प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स, oh sorry, cos pi plus x cos minus x by sin pi minus x cos pi by 2 प्लस x। इसको प्रूव करना है cot स्क्वायर x, तो पहले हम LHS ही लगा रहे हैं, ये LHS है। cos पाई प्लस एक्स, अब ये देखिए cos है, ये पाई वाली लाइन है, पाई प्लस एक्स मतलब इधर आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी cos निगेटिव ही होता है। और मैंने क्या बोला था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट या राइट, ऊपर या नीचे अगर हम करते हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होते, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होते, जैसे होते हैं वैसे ही रह जाते हैं। मतलब ये हो जाएगा cos x, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए लग जाएगा माइनस, तो माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट में लगा दें इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स। मैंने पहले ही बताया कि कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, और क्योंकि पाई माइनस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव गए हैं तो इसलिए साइन साइन ही रहेगा, तो ये हो गया साइन एक्स। और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, अब देखिए कॉस है, यहाँ पाई बाई 2 प्लस एक्स इधर आ रहा है, कॉस निगेटिव होगा, और क्योंकि वर्टिकल लाइन के लेफ्ट राइट है इसलिए कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, तो दिस इज साइन एक्स, और वो भी किसमें, निगेटिव में। ओके, तो ये निगेटिव इस निगेटिव से कैंसिल हो गया। अब कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन होता है कॉट, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोग को। ओके, नाउ एक क्वेश्चन और लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, साइन n प्लस 1 एक्स इंटू साइन n प्लस 2 एक्स, साइन n प्लस 1 एक्स इंटू साइन n प्लस 2 एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 एक्स कॉस n प्लस 2 एक्स। ओके, तो देखिए हम इसको थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करके लिखें, ये पहले लिख दें ये बाद में लिख दें तो कोई अंतर होगा नहीं। हम इसको लिख सकते हैं कॉस, और n प्लस 2 पहले लिख दे रहे हैं, तो कॉस n प्लस 2 एक्स इंटू कॉस n प्लस 1 एक्स प्लस साइन n प्लस 2 एक्स इंटू साइन n प्लस 1 एक्स, ये हो गया। अब हमने फार्मूला देखा है कि cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी क्या होता है, cos a माइनस बी, तो a यहाँ पर n प्लस 2 एक्स है, b है n प्लस 1 एक्स, तो ये हो गया cos n प्लस 2 एक्स माइनस n प्लस 1 एक्स, ये हो गया cos n एक्स माइनस 2 एक्स माइनस n एक्स, सॉरी ये प्लस 2 एक्स माइनस एन एक्स माइनस एक्स, एन एक्स कैंसिल, 2 एक्स माइनस एक्स एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, जो कि प्रूव करना था। ओके,
तो इस तरह से आप और सारे क्वेश्चंस लगाएंगी। अब आगे जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो मुझे बताएंगी। नेक्स्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस देख लेंगे। अगर ये सिलेबस में होगा तो इसको पढ़ना है। तब तक के लिए पढ़ती रहिए। जय हिंद।